तो फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का शताब्दी शनिवार का मॉक। मेरा तो एग्ज़ाम हो चुका है यूजी का 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट को। मैंने रिव्यू भी डाल दिया था। और अब मेरा आई थिंक मैंने बताया भी था, मेरा ग्रेजुएट सीबीटी 2 है क्योंकि 83 उसमें रॉ है। तो जुलाई में होगा 10 जुलाई को, तो उसकी तैयारी। बट यहाँ पर मैं मैथ और रीजनिंग का आपको सॉल्यूशन करा दूंगा और जीएस भी पूरा ही करा दूंगा, क्या ही उसमें छोड़ूंगा। बस आपको ये बता दूंगा कि कैसे अटैम्प्ट स्ट्रेटजी आपको रखनी है एग्ज़ाम में। बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करना, 90 मिनट्स बहुत होती हैं। समझ आया? पहले तो अपना मैथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ मीटर है तो 100, 10, 100, 40 है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, इसका डिवाइड करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, एक ये 4 जीरो बची हैं, 3 से 6 बार, और ये 15 से 4 बार, 15 चौके 4 और 4 चौके 16, 16 के पीछे जीरो लगी हैं, 4 बात ख़त्म। ये कह रहा है एक ठोस बेलम्ब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्र इतना है, ऊंचाई इतनी है, इनके बराबर है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। 2 पाई आर और आर प्लस एच बराबर कितना दिया है, 372 पाई। पाई से पाई कटा और 2 से 2 का और काट लो, 1, 8, 6। आर का मान यहाँ से निकलेगा ना, तो ये तो कट ही गया। आर स्क्वायर, एच का मान दिया 25, आर हो जाएगा और 186। अब इसके फैक्टर बना लो तब आर आएगी। इसका आयतन एक गोले के आयतन का, यानी इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। फिर यहाँ से ये पहले तो यही आर निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेटिव तो हुआ 186 के फैक्टर क्या हो सकते हैं कि 25 आए घटाने पर। 6 से काटना, 6 से 3, 6 से 1, हाँ यही बन रहे हैं। तो 31 और 6, आर स्क्वायर 31, आर माइनस 6 आर माइनस के 186, तो आर बराबर क्या आ रहा है, 6। क्या आ गया, आर बराबर 6। तो यहाँ पाई से पाई कटा, आर 6 इंटू 6 एंड 25, ठीक है। 3 ऊपर पहुँचा दो, 4 नीचे, 4 से 9 बार, आर क्यू आ रहा है ये तो। अच्छा 1/5 है, गोले के आयतन का 1/5 है, तभी मैं हूँ ये बन क्यों नहीं रहा है। 5 इंटू 3, त्रिज्या कितनी आ गई, 15, 15 आ गई। तो 4 पाई 15 का कितना होता है, 225। इसमें गुणा करेंगे तो कितना, 1000 के तो आसपास पहुँच ही जाएगा। नहीं बेटे, 4 दूनी 8 और 4 का 25 में 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये कितने का हो जाएगा, 38 का, और ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा उधर। 5 का होगा या 25, 9 एक्स स्क्वायर, 9 घटा दो 16, 4 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लो 675 और का की जगह 120/100, तो 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 125 बार और 2 से 6 बार, और ये 600, 150, 750, कितना हो गया, 750 प्लस 92 बराबर एक, ये कितना हो जाएगा, 7 से 16 घटा दो, कितना बचेगा, 34 और 92 कितना हो गया, 6, 12, 126 बचा। कितना बचा, 126, और इधर कितना है, 12, 40 ऑफ x%, जो भी है 0 से 0 कटेगा। कुछ गड़बड़ किया हूँ क्या, क्यों भाई? तो फिर 124 ही आना चाहिए, फिर इससे ये कटे आई थिंक। ऐसा कुछ तो हुआ होगा, कहीं तो मैंने मिस्टेक कर दी है इंग्लिश में एक बार, ठीक है। 120, 100, 675, 92 उधर ही भेज दो, तो बात वही है, कहीं भी भेज लो। 25 से 25 बार नहीं, 25 से 25 बार नहीं, सॉरी, 25 से
625 27 बार, और 4 4 से 3 81 ये आ रहा है, तब और कुछ आ रहा था इसीलिए गड़बड़ हुआ है ये। 716 माइनस करना, 8 नहीं 6 9 1 8 और ये 186 बज रहा है। जीरो जीरो, 43 से 2, 43 से 3 है ना। अब यार मैं कुछ तो यार गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं करूँगा ही नहीं, इसे बाद में करूँगा। आधार की त्रिज्या, एक त्रिभुजाकार दीवार का आधार उसकी ऊंचाई का 7 गुना है। यदि दीवार को इतने प्रति 100 मीटर व्यय की लागत करने पर इतना खर्चा आता है, तो 350 से ये काटेंगे 100 रुपये, 300 अच्छा 225, 35 से 35 बार 3.5 आ रहा है, इंटू 100 इतना आ जाएगा। ये किसके 1/2 7x इंटू 5, ये कितना हो रहा है 100x बराबर 10। तो क्या पूछा है, आधार की लंबाई 70। पहली बात तो 7 का मल्टीपल ही होती, कर लेते हैं तब ध्यान आता है। 3 गुना हो जाएगी 2, तो 25 लिख दो। कितना गुना करवाना है 75 वर्षों में, 25 से 3 3 दूनी 6, तो 7 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट 84 32 इंटू 8 15 8 माइनस के कितना बचेगा 16, 8 से 2 प्लस का 22 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 4 4 से 2 1 और ये 43। फिर कहीं गड़बड़ कर दी मैंने, इतनी जल्दी में मैं क्यों रहता हूँ। अच्छा 15 है, सॉरी 15 दूनी 30 होगा, 51 आ रहा है, यही गलती करता हूँ मैं। एक कुल चुनाव में इतने कुल वोटों का इतना और बहुमत से 20% अवैध हैं, 80% वैलिड। 73 मिला उसे 27 मिलेगा, 46 से जीता है, इसी के तो बराबर ये दिया है। डाले गए कुल वोटों की संख्या, डाले तो सभी गए हैं, अवैध हो गए तो क्या, वो डाले तो गए ना। 2 से काट दो 23 बार, 2 से 7 1 3 और 23 से आई थिंक ये कटना चाहिए। और पहली बात तो ये पीछे 8 से ये 125, तो 25 का मल्टीपल एक ही दिया है। एक अंडा विक्रेता 20 रुपये में 9 अंडे खरीदता है और 28 रुपये में 11 बेचता है, तो ये बराबर कर दो 9, तो ये कितना हो गया 220 और ये 190 एंड 72, 2 6 2 262 में बेच दिया। लाभ हुआ है कितने का 42 का, कितने पर 22 पर, 100 पर कितना, जीरो लगा दो। 2 से 11 2 से 21, तो 11 एकम 11 10 बचा, 11 निम 99। फिर कहीं गलत। अब यार मन नहीं होता है मेरा अब ये देने का, इसे बार बार 220। अबे यार 180 करना था, 252, 32 का फ़ायदा हो रहा है 22, ऐसे कर लो ठीक है। 160 और 11, तो 11 पंजे 15 होता है 165, तो 15 से थोड़ा कम 14 आएगा। 17 8 प्राप्त करने के लिए 9 और 16 में कितना भाग जोड़ा जाए। ठीक है, 2 34 घटा दो, 14 में से 9 5 25 16 हैं,
प्राप्त करने के लिए 9/16 का कितना भाग इसमें जोड़ा जाना चाहिए। कुछ तो इसमें है। What part of fraction 9/16 should be added to get इतना। पच्चीस बट्टे 9, 9/16 करना और 25/9। नहीं यार, 19/8 करना। 16, 9, 8, 2, 38 हो रहा है ये तो। मार्क एंड डिब्बी रखो। 15 से 5 माइनस 18, 9 बचा। माइनस माइनस प्लस 63, 65, 35 और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 25 प्लस 30। आज कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब हो गया मेरा। इतना तो ज़िंदगी में कभी सवाल बनते नहीं है, ऐसा होता नहीं है कभी। अब बाद में ही करूँगा इन सबको। एक चोर दोपहर 3 बजे इतना गाड़ी चलाता है और 4 बजे पता चलता है तो 40 किलोमीटर, 90, 10, 4 घंटे बाद, 4 और 8। ठीक है, जल्दी जल्दी अब ये करो। निवेश किया लाभ का अनुपात है, समय की अवधि भी निकालनी है। 15, 30, 1, 5, 15 से 2, 2, 5, 2, 5। ठीक है, ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, एकांतर दिनों में काम करते हैं। टोटल वर्क 60, 4 की एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी। पहले ए करेगा। यदि कार्य 8 दिनों तक चलता है तो 2 दिनों में कितना, 7, 8 दिनों तक यानी 4, 8 दिनों में 28 हो गया। अपूर्ण रह गया 28, तो बचा कितना, 32 और 60। 4 से 8, 4 से 15, 8, 15। 3, 2x प्लस 3 और 3 की पावर 4 होता है तो 4x हो जाएगा। तो इसके 4x के बराबर कर दो तो ये 2x, तो x बराबर 3/2। तो x का क्यू करना है ना इसका, तो 27, 8। लघुत्तम समावर्तक महत्तम, इनका मध्य अनुपात क्या होगा। पंद्रह, 5 तो होगा ही ना। पहली बात तो 15 का मल्टीपल होगा 60 या इसमें से कोई आएगा। ठीक है, तो संख्या हम मान लें जैसे 30 और 60 मान सकते हैं। एलसीएम 60 है और ये तो 1800 बन रहा है। बट ये होता नहीं है किसी का। देखो ए बी और कुछ एलसीएम यानी 15, 15 से 4 ऐसी संख्याएं ए 4, तो 60 और 1 हो गया, 60 और 15 हो गया। 15 छक्के 90, 930। माध्य इतना है, बहुलक कितना है, तो निकालना है ये। बहुलक 29 है तो P बराबर ये 29 ही दिया है फिर, और क्या हो गया।
और के का मान क्या आएगा यहाँ से? माध्य 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो कितना हो जाएगा? 8 8 दूनी 16, 8 और 25 2, 170। इनको जोड़ लो, ये 50 50 हो गया, 36 और 18 54, और 19 26 70 80 130, बचा कितना? 40, 40 का आधा 20, तो कितना आ जाएगा? 9। पेरीमीटर इतना है, बजाएं तो क्षेत्रफल निकालना है। आई थिंक यहीं से हम पहले निकाल दें। अगर इसी का 4 3 कितना होता है? 7 9, 2 का गुणा कर लो। क्या बोल रहा हूँ? 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 9 दूनी 18। ठीक है, 18 का आधा 9, तो 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, तो कितना आ रहा है? 9 3 रूट 15, 15 तो आएगा पीछे। ठीक है, और 2 का गुणा किया था, इंटू 10, 10 का वर्ग 100, 6, और 3 का मल्टीपल तो बाहर भी आ रहा है ना, तो यही होगा फिर, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो आ ही रहा है, 5 रूट 3। आई थिंक यही होना चाहिए। पिघलाकर इतनी गोलियां बनाई जाती हैं वृत्ताकार बेलन, तो दोनों का आयतन बराबर कर दो, 4/3 पाई। आर कितना दिया है? 35/2, 20 कर लो, 35/2। ठीक है, और ऐसी कितनी गोलियां बनाई गई हैं? 96 पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान कितना दिया है? 56। ठीक है, काट लो, पाई से पाई गया, 4 से 24 बार, 7 से नहीं, 5 से 4, 5 से 7, 5 से 4 7, 7 से 8, और तो कुछ कट भी नहीं रहा। 2 पाई आर एच निकालना है, तो 2 तो आ गया, पाई भी है, आर का मान निकालना है ना। एच कितना है? 56। 7 का मल्टीपल देख लो यार, क्यों मैं गुणा करने में लगाऊँ? 42, 2 भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे तो 112, तो 112 का भी मल्टीपल होगा कोई, 112 इंटू 3 भी दिया है, 4 भी दिया है, बट ये नहीं हो सकते हो। अरे यार, ये 96 इधर लिखना था, क्योंकि 96 गोलियां पिघलाई हैं ना। आज तो मैं कुछ तो हुआ है, मुझे नज़र लग गई है। इसे आधा करूँगा, 0.7/4, 7/4, 7/4 और 96 पाई आर स्क्वायर 56। किसी ने काला जादू किया है मेरे ऊपर। कितना हो रहा है? पाई से पाई काट लो, 7 से 8, 8 से 12, 12 से 12, 4 से 4, तो 7/2 आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 2 पाई आर 7/2, और एच का मान 56, 2 से 2 कटा 35, और 42 92। देख रहे हो, जो नहीं सोचा था वही आ गया। टिंगा,
माध्यिका माध्यिका के बीच का अंतर निकालना है। माध्यिका देख लो पहले क्या आएगी, पहले सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यानी 6 और 7 का जोड़ के आधा, 3 5 5 6 7 7 8 9 7 8 9 9 के बाद 10 है, कहीं नहीं है, 11 है, 11 कर लो, 12 है 12 के बाद 14 है। अब छठवां सातवां ही तो देखना था, 3, तो ये देखना है। इनका 11.5 आ रहा है, ठीक है। इनका माध्य कितना आएगा जोड़ लो। देखो 33 और 27, 60, 20 25 30, 12 26 19, 11 20, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 से 3 4 से 40, तो 13.33 कुछ बनेगा, और इसमें 11.5 घटा दो, 3, 13 में से 5 गया 8 और 1.83। कहीं तो गड़बड़ कर दिया हूँ बाबू। तैतीस, 34 घटाना 5.5 और 3, 3 एकम 3 और 3 से 8 लगो, 8 पहुँच रहा है यार, मेरा तो यही आ रहा है। 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुनी यानी 2, 45, नहीं 2 है ना, तो 15 दूनी 30, इतने का खरीदा इतने में लाओ। अरुण ने संचित से इतने का खरीदा, संचित ने इतने का लाभ कमाया। और रमन ने संचित को 20 पर बेचा था। ऐसा कुछ तो नहीं है जैसे कोई राशि थी, लाभ 6/5 और 5/6, 6 से 6 कट गया, 4/5 है, सॉरी 5 से 5, 2 से 3, तो 3 ये आ रहा है, 1 1 2 5 0, 3 का मान है तो 2 का निकाल दो, 3 से काटना, 3 तरह के नहीं, 3 तरह के 9, 3 7 21, 3 5 15, इसमें 2 का गुणा करना, 0 37 75, यही है फिर। अरे घंटे का समय लेता है वह चलकर, एक समीर एक दूरी तक चलता है और गाड़ी से वापस आता है, 40 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर चलकर जाता, ये चल कर गया फिर गाड़ी से वापस आया, 40 मिनट लगे, दोनों ओर चल कर जाता तो 35 तो यानी गाड़ी से 5 मिनट लगे, तो दोनों ओर गाड़ी से चलने में कितना मिनट लगेगा, 10। अठारह का मान है, 12.36 का मान निकालना है, तो यानी 12 से उसे तो कम ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है।
36, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 3, 3 से 4 12, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24। पी क्यू का 4/5 है तो क्यू यहाँ लिख दो। तो क्यू 2p का कितना परसेंट है? 62.5। एक व्यक्ति ने आयताकार भूखंड खरीदा, इतने बाड़ लगाने 15 रुपये। एल 12 एक्स, 12 से 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 2 से 120, 15 से 8, एक्स बराबर 8। तो भूखंड की 7 का मल्टीपल होता 7, तो 8 12 और 8 7 का और 8 का 56। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्षेत्रफल सक्सेसिव। स्टील का तार बनाना है जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो भुजा इतनी आ गई। तो इसका परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा। 22/7, 44 से नहीं 22 से 22 कटा, 2 से 2, आर बराबर 14। तरज्जाई पूछ के ना। हाँ, आज इसमें यार एडवांस के क्वेश्चन अच्छे हैं तो बढ़िया बात है। कम से कम वो तो नहीं दिए कि इजी वाले, मतलब टाइम टेकिंग है। वैसे मेरा अभी तक सेक्शन ख़त्म हो गया होता क्वेश्चन, फिर भी मैंने 26 कर लिए हैं। वो 2-3 क्वेश्चन में मेरा मूड ख़राब हो गया था। वहाँ एक बिजली का खंभा टूट जाता है। यह 160 मीटर की दूरी पर इतने कोण का भूतल से कोण बनाता है। खंभे की शुरुआत ऊंचाई क्या थी? इन दोनों को जोड़ना है। √3 और 2 और 1, तो 1 का मान कितना दिया है? 160। तो 2 + √3 का मान पूछा था। 2 + √3, ठीक। डेढ़ घंटे में कितना बाज लेगा? 50, 25, 75। 75 किलोमीटर का अंतर है, तो यही अंतर 50 और ये 65, तो 10 और 13 हो गया। तो थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ता है, ये निकालना है। 3 का मान कितना दिया? 75, यानी 25। 25 गुना कर देंगे, 25 और 12 300 और 325 हो गया। ठीक है, अभी भी 30 मिनट के अंदर हमने फिर भी कर लिया, जब दिमाग ख़राब था तब। और ये देख रहे क्वेश्चन कौन कौन से छूटे हैं, जो बच्चा भी कर देगा। 2 मिनट बर्बाद कर दी। अब प्योर माइंड से एकदम करूँगा। अगर अब निकल आना गलत तब देखता हूँ इसे। X% और इधर ले आता हूँ मैं इसे, ठीक है। 25 नहीं, 0 से 0 बिल्कुल आसानी से करूँगा। 5 से 2 बार, 5 से 1, 135, मैंने 125 लिख दिया था। एक 125 तो 625 होता है, तभी यार वो आ नहीं रहा था। 13 × 78 और 3 81, 92, 209, 716 कम कर दो तो 6, 9 और ये 8 हो जाएगा। 8 1 186, 1240 का कितना परसेंट है? 0 से 0 कट रहा है कुछ। 2 से 9 3, 2 से 6 2, 2 से 5, 2 से 3, 3 से ये
5 थी या 15, देख रहे हो। तब तो मैंने ये कर ही लिया था, तभी मैं बोल रहा था जब ऐसे दिमाग ख़राब होने लगे ना, क्वेश्चन छोड़ दो तुरंत, बाद में कर लेना। और एक बार इंग्लिश में और कर लिया करो इन क्वेश्चनों को, कभी प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है। तो ये देखो तो 5 बन गया, इसे छोड़ दो यहाँ और लगाओ। यहाँ देखो मैं डायरेक्ट करूँ 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 9 सत्ते 63 और 2 65, तो 65 हो गया। और 65 और ये कितना 100, 100 में से 65 घटाना 35, 35 ही बचेगा ना। अब 35 में 9 घटाना, अबे यार 26 बचेंगे। और मैंने तब और कुछ लिखा था वहाँ माइनस के, और माइनस माइनस प्लस 31 हो रहा है, मेरा 30 आ रहा था, मैंने 25 बचा दिए थे। गलती भी फिर बाद में ध्यान आ जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया है, कौन सा, ओनली 1, ये इसे और बाद में कर लेंगे। ठीक है, और रीजनिंग करते हैं। 9 छंग 54, 54 का उल्टा, पर यहाँ उल्टा है नहीं। और क्या लिख सकते हैं, चाहे 9 और 1 कम कर दो 7, तो फिर 1 कम नहीं कर सकते। 33 कैसे हो, 7 4 33 कैसे बन सकता है, इनको जोड़ लो, 11, 11 इंटू 3 यानी इनका अंतर, तो जोड़ के इनका अंतर, जोड़ के इनका अंतर, जोड़ के इनका अंतर, 8 दूनी 16। बहुत बढ़िया, आज तो तुमने पेपर एकदम कतई जहर बना दिया है। स्टूडेंटों को आदत है वो सिंपल सा लॉजिक पता चल जाए। 342 लाडली, अंतर देख लें अभी, 11 12, ये क्या हो गया भाई। कुछ तो ऐसा लॉजिक है यहाँ जो हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। 8 आ रहा है यहाँ, 36 दूनी 72, 35 हो रहा है, ये नहीं है लॉजिक यहाँ। हो भी सकता है यहाँ 19, और यहाँ तो और ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, आई थिंक इसे ऊपर ही लिखना चाहिए मुझे। 234 है ना, और 342, तो 4 4 1 यहाँ, छः 2 8। अबे ये क्या लॉजिक है, +1 -4 +27 माइनस के 16 +125, देख रहे लॉजिक। 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ही हो सकता है, नहीं यहाँ पर अंतर कितना है, 8 आ रहे हैं ना। अब ये यार 8 नहीं है, घटाने में हमने गलती कर दी। 8 और 0 108 हैं, तभी हम बोलें तो माइनस के 36। तो अब क्या आएगा, क्या आएगा लाडली, प्लस का 343, तो 343 में 108 ऐड कर दे, इसमें भी 342 ऐड कर लो, 793। देख रहे लॉजिक, दोनों ही क्वेश्चन बेहतरीन है। और रीजनिंग हुई नहीं होगी, ठीक है।
ये हो रहा है 1, ये 6 और 3 9, ये 5 2, ये 9 4, ये 1 2 नहीं 1 3 5 7, तो 9 का होगा 81। 9 तो 11 121 ऐड कर दो तो 9 9 2 299। आई थिंक ये तो पकड़ लिया होगा, बाद में करता हूँ इन्हें। एम एन हुआ है +1 +1 +1 सेम सेम +2 +2 +2, ठीक है। +2 एन का पी, ओ का क्यू, पी एंड में होगा, क्यू होगा, फिर आई 2 होगा, तो 2 यही है, यही आगे बढ़ो। ये भी बाद में। टी का एफ से क्या संबंध है? U@F, सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, तो यू एफ का पुत्र है। $E सी डी के पिता का पुत्र है, सी डी के पिता का पुत्र है, तो एफ ई के पिता, ई के पिता का पुत्र है, ठीक है भाई। और ई #E सी डी की बहन है, ई टी की बहन है, तो टी का एफ से क्या संबंधित है? तो एफ और देख लो, टी और देख लो एक और बार। टी परसेंटेज पी, सी डी की माता है, तो टी पी की माता है, तो टी एफ से किस प्रकार संबंधित? बहन है उसकी। ये कर लो, पास वाला पहला देखते हैं। ई के पास है ना ये, तो देख लो ई यानी -4, तो यहाँ -4, यहाँ +4 हो रहा है, तो +4 कहाँ पर हो रहा है फिर? ये तो गया पहला ऑप्शन। यहाँ +4, तो यहाँ भी +4, और यहाँ आई से 8 -8, यहाँ -8 हो भी नहीं रहा है, क्यों? ये आई थिंक यही है फिर तो फॉलो। एफ में +3 +2 +2 +3, ठीक है। जे से टी हुआ है, अच्छा उल्टा नहीं, उल्टा तो नहीं है। 10 5 20 समझ ना आए तुरंत ऐसे लिख लिया करो। 20 15 25 26, यहाँ तो +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +10 हो रहा है, +10 हो रहा है। अगर मैं +10 कर दूँ तो ये आ रहा है, +10 कर दूँ सी का ये आ रहा है, +5 कर लूँ तो ये आ रहा है। 19 में 5 जोड़ूंगा तो 24, और +3 कर लूँ तो ये, ठीक है। ये भी बाद में, ये भी बाद में, ये भी बाद में। लाइन लगा के इसीलिए दिए हैं, आज पेपर इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि तुम्हें प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो सिखा दें। देखो सी से एक्स इनका उल्टा लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भी है ऐसा ही, तो यहाँ देख लो एन होगा तीसरे नंबर पर, वी ई होगा स्टार्टिंग में, ओ होगा एल, ठीक है। इन दोनों में से ही कोई एक है। अब ये देख लो टी से पी -4, ओ टी ओ एम, और पी एन आई, -4 -1 और -4, तो आई 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा ना। हाँ बेटा, और ही कुछ लॉजिक चल रहा है, बाद में करूँगा इसे भी। इसे कर लो 256 × 4 × 4 देखो, ×4 करूँगा तो ये नहीं होगा, और ×4 इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। आई थिंक फिर तो यही है 74 × 4 28 29, यही है फिर। 22 इंटू का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है भाग,
माइनस का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है 2। 7 और 9 16 भाग 4 से 4, 4 दूनी 8। करें ये भी बाद में ही कर लेंगे, ठीक है। 7 42 47, 191, 382। इसका 2 गुना, तो यहाँ 3 घटा के ही तो लिखा होगा 194। नहीं, 3 घटा के लिखेंगे तो कितना आएगा, 188 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये 6 गुना, तो यहाँ 5 जुड़ा है, तो इंटू 4 हुआ होगा 47 में, ठीक है। कुछ विद्यालय, सम यूनिवर्सिटी आर कॉलेज, नो स्कूल इज ए डिपार्टमेंट, ऑल यूनिवर्सिटी आर स्कूल हैं, और नो स्कूल इज डिपार्टमेंट। तो कह रहा है सम डिपार्टमेंट्स आर कॉलेज, नहीं कह सकते हम। सम स्कूल आर कॉलेज, ये भी नहीं कह सकते। सम यूनिवर्सिटी आर डिपार्टमेंट, ये भी नहीं कह सकते। ऑल कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? कुछ विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं। बाद में कर लेना, ये भी बाद में कर लेना। यही गड़बड़ है, इसमें नहीं लिखा है उल्टा। ऐसे कर सकते हैं, जी प्लस दो तो के हो रहा है, फिर क्या आ रहा है, जेड -4, तो -4 ये आ रहा है। यहाँ -4, और चेक ही नहीं करना, फिर आई थिंक यही आना चाहिए। और ये 7 से 7 है, मेरे हिसाब से तो यही है। इसे भी बाद में, ये भी बाद में। +3 L, ठीक है। लास्ट वाला चेक कर लो। 7 में 6 +6 S आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बाद में। R आउट कर लो, आउट यहाँ है, आउट यहाँ है। और योर, तो यहाँ योर का TW हो गया, ठीक है। तो आउट यहाँ है, कॉमन है इसका। और क्या आ रहा है, SR, तो SR आ गया आउट का, SR होना चाहिए। ये दोनों गए। R का कहाँ है, R यहाँ पर है ओनली। SR हो गया, TW हो गया, PU दिया है तो EN, SREN, ये भी बाद में, ये भी बाद में। किसी व्यक्ति ने कहा घमंडी का विनाश होने जाता है, जो गिरते हुए घमंडी होते हैं। घमंडी होना प्रतिकूल हो सकता है। हाँ, ये दूसरा तो है। पाँच 25, 5 19, 35, 19 54, +10।
उल्टा तो नहीं है ये? उल्टा करके 10 जोड़ रहा है, ठीक है। 9 का तो 18, 11, 8, 19, 18 तो नहीं 36 और 1 37, 15, पीछे 2, 2 में बस बात ख़त्म। 10 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है भाई, 44 मिनट हैं। क्वेश्चन रीजनिंग में कितने हो गए? 17 हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार क्वेश्चन है ही, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं 6 नहीं, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, ऐसे क्वेश्चन 11 आ गए हैं। तो क्या किया जाए, कर लो अब जल्दी जल्दी से। 6 मंजिल, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा बाद में करना है आपको। जे और के बीच में 2 व्यक्ति हैं, पी और एच के बीच में 2 व्यक्ति हैं, पी के ऊपर कोई नहीं रहता, के एच के नीचे रहता है, तो के यहाँ हो सकता है। तो पी एच, देखो के यहाँ हो सकता है, तो के और इसके 1, 2, तो जे यहाँ हो सकता है। के को अगर यहाँ कर दूंगा तो 1, 2, तो जे यहाँ हो सकता है, ठीक है। एल के ऊपर, लेकिन अच्छा के एच के नीचे और एल के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली लाइन गई। यहाँ पर कौन बचा? जी। तो जी के नीचे कितने लोग रह रहे हैं? 3। ये कर लें। 10 सदस्य हैं, 6 टीमों का, 6 सदस्य की एक टीम बनानी है। M5 और M10 के साथ एक साथ चयन नहीं है, तो M5 और M10 देख लो पहले, तो नंबर डाल दो 1, 2, 3, 4। M5 और M10 कहीं दिख जाए तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता है, कहीं नहीं है, ठीक है। M6 और M1 दोनों साथ नहीं है, M6 और M1 कहीं नहीं है। M3 M9, M3 यहाँ पर, M9 यहाँ पर, अच्छा एक साथ है, सॉरी। तो एक साथ M3 ये नहीं हो सकता, फिर दूसरा M3 M9 हो सकता है और ये नहीं हो सकता, ठीक है। 2 ऑप्शन तो कट गए। M4 और M7 का एक साथ चयन है, M4 और M7, तो ये नहीं है, तो यही होगा तीसरा। M8 और M5 का एक साथ नहीं है। अब यार M4 और M7 के साथ चयन किया जाता है, तो फिर यार 7 तो चयन होगा यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो M8 और M5 का 7 चयन नहीं है, तो ये हटा दो, चलो पहला गया। M6 और M1, 6 और M1 दिया भी नहीं है। M5 और M10, 10 यहाँ पर है, 5 वाला है भी नहीं, इन दोनों में एक हो सकता है। तो अभी पहला ही ऑप्शन गया है बेटे। अच्छा तो क्वेश्चन है 2, 3, 4। M3 का M9 के साथ चयन किया जाना है, तो M3 M9 नहीं है, तो ये भी गया। M3 M9 है, M3 आई थिंक यही होना चाहिए, फिर बात ख़त्म। ये देख लो 5 व्यक्ति उत्तर की ओर बैठे हैं, क्यू एस के ठीक बाएँ बैठा है, बाएँ हैं तो यहाँ होगा। आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, आर और टी 3 व्यक्ति हो गए। पी टी के ठीक बाएँ, पंक्ति के मध्य में एस, तो ये करो। 8 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, 7, 8। चंदू राकेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है, राकेश के दाएं से तीसरा कौन? चंदू।
बासु और राजू तथा बासु और राजू का पड़ोसी है। बासु एंड राजू, बासु एंड राजू। नितिन और अजय के बीच के नितिन के दाएं से गिना जाता है। एक व्यक्ति नितिन के दाएं से गिना जाता है। नितिन और अजय, तो नितिन 1 2 3, तो अजय यहाँ कर दो। तो नितिन के दाएं से गिना जाता है एक व्यक्ति। पवन नितिन और अजय के बीच में बैठा है। एक व्यक्ति, अबे यार मैं क्या, आज मेरा दिमाग ही कहीं और है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा मैं पढ़ के आ रहा हूँ कर के आ रहा हूँ। अबे यार, नितिन के दाएं गिना जाता है, तो नितिन यहाँ होगा, अजय यहाँ होगा और एक व्यक्ति यहाँ है जो बीच में है। ठीक है, पवन, अच्छा पवन है ना, ठीक है। तो नितिन का मुख बासु के बाएं, नितिन का मुख बासु के बैठे व्यक्ति के सम्मुख है। के बाएं, बासु के बाएं ये है, तो फिर नितिन यहाँ आना चाहिए। फिर तो नितिन यहाँ आना चाहिए। नितिन अजय, ठीक है, तो फिर बासु यहीं हो सकता है। नितिन के सम्मुख कौन है? चंदू। देखो पवन हो नहीं सकता, अजय हो नहीं सकता और संतोष भी नहीं मुझे लग रहा। यही है, चंदू ही है, चंदू चाय वाला, चंदू चाय वाला। एक दो तीन चार पाँच छः, मंडे ट्यूजडे, सोमवार से है ना, हाँ, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ओ की परीक्षा क्यू के तुरंत बाद, एम की परीक्षा ओ के तुरंत बाद और बुधवार को, तो एम ओ क्यू। ठीक है, तो बुधवार और मंगलवार तो ठीक है, या तो रविवार को है या तो शुक्रवार को है। एल और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एन की परीक्षा आर के तुरंत पहले नहीं है। पी की परीक्षा एन के तुरंत बाद है। पी की परीक्षा एन के तुरंत बाद। ठीक है, एल और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एल और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एन और पी, तो यही बन रही है। पी की परीक्षा एन के तुरंत बाद। एन की परीक्षा कब है? फ्राइडे। सेट तो अच्छा है आज का। एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें नंबर पर, अंशुल पीछे से 22वां नंबर। उनके बीच में 8 व्यक्ति, नहीं 5 व्यक्ति, सॉरी, 50-55 व्यक्ति हो गए टोटल। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? यदि अंशुल पंक्ति में महिमा के पीछे खड़ा है, अंशुल पंक्ति में महिमा के पीछे खड़ा है, तो 55 हो गए। बस ये तो पहले भी हो सकता था, बट मैं तो जो छोड़ता हूँ वो तो, ये क्यों मैंने स्किप कर दिया। अच्छा, ये भी रहने दो, अभी ये कर लो, ये भी बाद में करना थोड़ा, ठीक है। पहले जो आते हैं उन्हें किया जाता है। ये करो, आर डी एन डी आर बी एन एन डी आर डी बी एन डी आर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 7 7 कहाँ हो सकता है? 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 3 7, डी बी
यहाँ तो आर है, आर डी भी तो नज़र आ रहा है। डी 1 2 3 4, 4 पर डी होगा, 4 पर डी सभी में दिया है, फिर आर दिया है, डबल आर। तो यहाँ क्या हो सकता है, डी हो सकता है, और डी से पहले भी आर दिया है, उससे पहले एन दिया है, तो आर डी बी एन एन 1 2 3 4 5 6 7, तभी मैं बोलूँ ये बन क्यों नहीं रहा है। तो बी एन आर डी आर एन, बी एन आर और डी आर एन। पी एस के पिता हैं, तो यानी मेल पर्सन है। पी प्लस क्यू ए बी का भाई है, पी माइनस क्यू ए बी की बहन है, ये ऑप्शन गया। पी इंटू क्यू ए बी का पिता है, पी प्लस क्यू हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 तो चला गया है, 2 चेक करने की नीड नहीं है। पी एस के पिता है, ठीक है। पी प्लस क्यू ए बी का भाई है, तो पी क्यू का भाई है, क्यू माइनस आर ए बी की बहन है, आर भाग एस ए बी की माता है, ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, तीसरा पी इंटू क्यू ए बी का पिता है, तो पी क्यू का पिता है और क्यू आर का पिता है, आर प्लस ए बी का भाई है एस। ठीक है, हो गया सेटिस्फाई। और कर लो ये जे एन से किस प्रकार संबंधित है। देखो के एल का भाई है, जो एम की माता है। के इज़ द ब्रदर ऑफ एल हु इज़ द मदर ऑफ एम, और एन की पुत्री है, एंड द डॉटर ऑफ एन। के एल का भाई है, जो एम की माता है और एन की पुत्री है। जे के का पिता है, जे के का पिता है, एन की पुत्री है। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ के जे का पुत्र है, के जे का पुत्र है और एल का भाई है। एल एम का पिता है, जो एन की पुत्री है। कौन? एम। एम हु इज़ द डॉटर ऑफ एन। के जे के पिता हैं, जे के पिता हैं, एन और जे। आई थिंक दोनों दे सकते हैं ना, अलग अलग से हो तो रहा है। ये करो, 8 व्यक्ति सीधी रेखा में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड एक 7 एंड एक 8। ई पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4। ई 5 6 7 एंड एक 8, 1 2 3 4। ई एच ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ई के दाएं से तीसरा, 1 2 3 एच, 1 2 3 एच। जितने व्यक्ति एच के दाएं बैठे हैं, जितने व्यक्ति एच के दाएं बैठे हैं उतने एम के बाएं बैठे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कर दो, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6 1 2। ठीक है, तो यहाँ एम फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, एम और पी के बीच में एक व्यक्ति है, एम और पी के बीच में एक व्यक्ति है, तो एम और पी यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन गई। एस जेड के निकटतम दाएं हैं, एस जेड यहाँ है, एस जेड के निकटतम दाएं हैं, जेड और टी के बीच में एक व्यक्ति है, तो बाई के बाएं, बाई यहाँ पर होगा, बाई के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1।
ठीक है, ये बाई है, ये टी है, ये जेड है, ये एस है। बाई के बाएं कितने, एक बैठा है। इससे हार्ड तुम्हारा पेपर ना आएगा, और नया ये ऐसा पेपर आने वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। के को सबसे ऊपर ही, के और जी के बीच में 3, 1 2 3। एफ जी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। एल एक सम संख्या पर रहता है। एच विषम वाली संख्या पर रहता है। तो विषम तो दो हैं, लेकिन 5 पर नहीं। तो एम यहाँ हो गया। एम और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2। देख रहे हो आज का पेपर तुम? ये तुम्हारा पेशेंस चेक करने के लिए पेपर लिया गया है कि तुम में पेशेंस है। अगर ऐसा पेपर आ गया तो क्या तुम इस ऐसे पेपर का प्रेशर हैंडल कर पाओगे? अब वो तो वही करेगा। एक शाम आशीष फिल्म देखने जाता है। ठीक है, इसके लिए उसने अपने घर से 5 मीटर सीधे चलना स्टार्ट किया। मान लो इधर चल रहा है 5 मीटर, ये घर है उसका। इसके बाद वह अपनी दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, 10 20 मीटर चलता है। और आखिर में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और वह हॉल में पहुंच जाता है। उसने देखा कि उसके दोस्त की परछाई उसके दोस्त के बाईं ओर पड़ रही थी। उसके दोस्त की परछाई, अभी तो यहाँ हॉल में है ना, उसके दोस्त की परछाई अच्छा इसकी ओर आ रहा है दोस्त। ठीक है, इधर। तो इसके दोस्त की परछाई उसके दोस्त के बाईं ओर पड़ रही थी, इधर। वहाँ से उसने देखा उसके दोस्त की परछाई बाईं ओर पड़ रही है। शुरुआत में आई थिंक सही चला है वो तो, उत्तर की ओर। फिर तो तभी पड़ रही है ना उसके बाईं ओर, उसके दोस्त के बाईं ओर। ठीक है, आई थिंक सही है मेरे हिसाब से तो। ये बार एक और चेक कर लो। देखो ये तो नज़र आ रहा था, बट TOM का ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। -2 -1। 3 21 19 20 15 13 8 6 24 16 14 9। 29 29 29, 27 27 27। तो ये क्या है, 9 14 7। इन दोनों को जोड़ के 29 होना चाहिए। तो VOT ये आ रहा है फिर तो। लास्ट क्वेश्चन। कुछ विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, कोई भी विद्यालय विभाग नहीं है, सभी विश्वविद्यालय
सभी विश्वविद्यालय विद्यालय हैं। विद्यालय हैं, कोई भी विद्यालय, सभी विश्वविद्यालय विद्यालय हैं। ठीक है, कोई भी विद्यालय विभाग नहीं है। तो कुछ विभाग विद्यालय हैं, महाविद्यालय गलत। कुछ विद्यालय महाविद्यालय, हाँ यही सही है। तो कुछ ये नहीं है। सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय गलत। आई थिंक मैंने तब कुछ गलत देख पढ़ लिया था उसे। देखो इसमें तो हो गई। इसमें भी एक क्वेश्चन ये बचा है, बाकी सब हमने कर लिए हैं। जीएस को करें, कर लूँ कि नहीं, कर लेता हूँ। किस में है ये? डीपीएसपी में। आमाशय के सेवन करना चाहिए। बेकिंग सोडा, डांडी मार्च की साबरमती आश्रम से। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हाइड्रेट में हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में देखते हुए आ जाना। जो पहले जो आ रहे हैं उन्हें करो। भारत में जिला न्यायालयों का प्राथमिक कार्य क्या है? जिला के भीतर निचली अपील सुनना, संघ और राज्य निपटारा, मौलिक अधिकार। ये तो नहीं है, राष्ट्रपति को सलाह, यही है और क्या हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है। असम छत्तीसगढ़ तो बीच में है ना। भारतीय वायुसेना 4 जनवरी को मनाई। आई थिंक ये था। ये तो PYQ है, मतलब बार बार पूछा गया था यहाँ। ये नहीं पता। किस युद्ध ने सर्वोच्चता स्थापित की? राजनीतिक सर्वोच्चता बक्सर की। चक्र किसे मिला? शुभांशु। नहीं, ये तो 2025 में ही मिल गया था ना इन्हें तो। क्यों भाई? ये तो 2025 में ही मिल गया था। वर्ष 2026 के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो क्या है ये? बालाकृष्ण नायर। क्या यही है? 2026 अभी तो मिला। सही बात है यार, 2026 अभी जनवरी में तो मिला ही था। मई आ गई, पता ही नहीं चला कब निकल गई। भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण सबसे क्षेत्र कहाँ पर है? केरल, मेघालय, पता नहीं, ये भी नहीं पता। विंडोज में कौन सी सुविधा आपको आसान पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले फोल्डर की अनुमति देती है? क्विक एक्सेस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर बनाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन ही होगा आई थिंक। निर्जता 21, काकोरी ट्रेन, रामप्रसाद बिस्मिल। प्रधानमंत्री, ये तो बाद में ही करना। महिलाओं के लिए सबसे अनुकूल शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। पता नहीं। CK नायडू क्रिकेट से। नैनो उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन पहर बाद में करना। सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। PROM, फ्लॉपी, CD-ROM, चुंबकीय टैप, फ्लॉपी डिस्क। थिंक चुंबकीय टैप। विंडोज में रीनेम करते समय अनुमति नहीं है। विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में किस करैक्टर की अनुमति नहीं है? आई थिंक हैशटैग। क्यों भाई? आई थिंक हैशटैग नहीं है। उत्तरी मैदान के बारे में कौन सा कथन सही है? सही बात है। मानसून के दौरान बाढ़ की आशंका सही है। मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों से बना है लावा। नहीं यार, कैसी बात करते हो? सुनामी का कहा जाता है आमतौर पर विनाशकारी।
पता नहीं। पानी का घनत्व केल्विन 273, 277। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस केल्विन पर? आई थिंक 277। ये क्वेश्चन आया है अभी, क्योंकि ये पूछते रहते हैं वही उठा उठा के। लेफ्ट इन फर्स्ट आउट, लेफ्ट इन फर्स्ट क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट हो सकता है, लॉस्ट लास्ट, यही हो सकता है। ये भी अब बाद में कर लेंगे, ये भी कर लेना बाद में। पाइका, पाइका से कौन जुड़ा है? जगबंधु, पता नहीं। सरकार ने स्टैंड अप किसके लिए शुरू किया था? महिला और एसटी समुदायों के लिए, बुजुर्ग, आई थिंक यही है। एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ में निम्न स्कोर कट इंटर 22। महाराष्ट्र से धर्मेंद्र। भारत की पहली महिला शिक्षिका पंडिता रामाबाई, नहीं 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 नहीं, ज्योतिबाई फूले। मुख्य रूप किस पर थी? कृषि और व्यापार, मछली पकड़ना, नोमैड। पहला तो नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार ही है आई थिंक। निम्नलिखित साइप्रस का हीरा मुद्रा, पता नहीं। 5 हो गए, कितने हो गए? 26 हो गए हैं। ठीक है, अभी कर लेंगे। और ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट में बदल जाता है। क्या हो जाता है इसका? ऑक्सीकरण, रिड्यूस, हैं? रिड्यूस, रिडक्शन, बदल रहा है तो कुछ अपचयन। ये देख लो, अब इसमें नेटो लगा लो। हाल ही में चर्चा में रहा यूएस भारत मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का ढांचा मुख्य रूप से क्या है? यूएस जापान अंडर रिप्लेस द फंडामेंटल डेवलप जॉइंट कमांड क्रिएट ए इंडिया यूएस जापान। अब जापान क्यों आएगा भाई यूएस में? इनहेंस बायोलेटर कोऑपरेशन, आई थिंक यही होना चाहिए। 2 लोगों के बीच में हो रहा है तो 2 ही लोग आएंगे ना। ये पता नहीं क्या था ये। पट्टी, पता नहीं। ये भी नहीं पता, ये नहीं पता। ये देख लो, प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर अटल बिहारी किया था जनजातीय नेता किया था संग्रहालय। ये वीर नारायण लंबाड़ी मैडम लम्बा के साथ, ये पता नहीं। मिशनर, ये तो मैंने पहली बार सुना है। अगर मैं पहली बार भी सुन रहा हूँ तो बट मैंने ये अतिचालक अनुचालक, ये लोहे चुंबकी तो सुने हैं। ये रोधी अवस्था आई थिंक इसी के साथ हो सकता है फिर तो। पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन पहर का दूसरा चरण मुख्य रूप से और क्या उद्देश्य था? ढांचा, नक्सल कसने और गिरफ्तार करना लंबाड़ी मैडम लम्बा के साथ। ठीक है, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है? 27, पता नहीं। 30, किस लाभ को पीएम सूर्यघर में योजना में शामिल नहीं किया गया है? निजी क्षेत्र की बिजली लागत की कमी, घरों में मुफ्त बिजली सही है, सरकार के लिए बिजली लागत में कमी, उपयोग निजी क्षेत्र के लिए बिजली लागत में कमी, ये ऐसा कुछ। 31, 32 में क्या है? पता नहीं। इसमें शायद जगबंधु है क्या? हैं? पाइका विद्रोह का नेता, आई थिंक जगबंधु या राजगुरु। मुझे तो जगबंधु लग रहे हैं। ये सुना सुना मैंने नाम और किया किया क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान आ रहा है इसका। अब छोड़ दो, 33 क्वेश्चन बहुत हो गए यार। अब एक क्वेश्चन बचा है ये बस। ये लिखा है
17/8 प्राप्त करने के लिए भिन्न 9/16 का कितना भाग इसमें जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगा था कि 17/8 प्राप्त करने के लिए 9/16 में। फिर तो इसका डिवाइड करेंगे ना, फिर जोड़ा जाना चाहिए कितना भाग है। तो 17/8 तो डिवाइड मतलब तो 16 ऊपर पहुँचेगा 9, 8 से 2, 17 दूनी 34। क्यों भाई? चौंतीस बट्टे 9 तो है भी नहीं। प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? 34/9 में कुछ ऐड करें। एक्स में 1, 9, 25/9, 25/9 तो है। प्लस करूँगा तो 9, 43, ये तो और ज़्यादा बन जाएगा। यार मैं तो इसी पे रखता हूँ, अब पता नहीं यार, होगा तो ये ऐसा ही कुछ 25/9। और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करना है ना, 19 बन नहीं सकता है प्राइम नंबर, इतना थोड़ी ना आ जाएगा। और ये साथ में तो इसी के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 93 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखते हैं क्या स्कोर। काफ़ी अच्छा है, हार्ड मॉक है, इससे हार्ड मॉक तुम्हारा नहीं आएगा, मैं ये बता दे रहा हूँ। रीजनिंग काफ़ी अच्छी थी, मैथ भी सही है और जीएस भी अच्छी है। स्कोर है 82.36। ठीक है, अपने आप पे पेशेंस बस खोना नहीं था। अगर आपने मैथ में स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, वहाँ तुम फंस गए तो तुम्हारा पेपर पूरा गया। रीजनिंग में ऐसे ही वो लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े वाले क्वेश्चन थे, ऑर्डर रैंकिंग वाले, सर्कुलर वाले, अगर उनमें फंस गए तो तुम्हारा पेपर गया। ठीक है, तो यही तो तुम्हें सीखना है। 8 क्वेश्चन गलत हैं आई थिंक। जीएस में तो सही नहीं हो सकते इतना। फिर भी मैं बताऊँ इसमें कितना स्कोर कर सकते थे आप। मैथ में 26 से 27 क्वेश्चन, और रीजनिंग में जो स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे थे। इसमें मान लो 27 से 28 क्वेश्चन, तो 28 दूनी 56, 55 क्वेश्चन दोनों को मिला के। ठीक है, और 20 क्वेश्चन आप इंग्लिश जीएस में कर सकते थे। तो 75, 75, तो 70 या 75 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आई थिंक गुड, गुड इस मॉक में। और वैसे भी तो इस मॉक में तो आई थिंक इतना तो होना चाहिए था। ठीक है, 20 नहीं तो मान लो 15 नंबर, तो फिर 60, 65, फिर आप फिर तो ये कहोगे 50 ही होते नंबर। इतना भी हार्ड नहीं था, बट हार्ड था, इतना नहीं था। अच्छा मौका था। अगर ऐसा मौका आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही पीछे हट जाएंगे, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे पूरा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि फ़ोन में दिख जाता है ना। सॉल्यूशन एनालाइज करना है। देखो इन्होंने भी कट ऑफ दी है 70, जो मैंने बताई है कि 70 आपके नंबर बनने चाहिए थे। इन्होंने भी बताइए कि 70 कट ऑफ है। और मेरा परसेंटाइल कितना है? 96, और 21वीं रैंक है, क्योंकि अभी कम लोगों ने दिया है पेपर। जैसे ही ये 12-13 हज़ार हो जाते हैं तो ये परसेंटाइल बढ़ जाता है 98, 99 के आसपास। ठीक है, और क्या मैं देखूं कौन कौन से गलत हैं। देखो मैथ में एक क्वेश्चन गलत है और रीजनिंग में भी एक गलत है, तो टोटल 8 हैं। उसमें से अब 6 गलत हैं हमारी जीएस में, तो यानी 33 की है तो 27 सही हैं जीएस में। तो वही बोला मैं, 20 तो प्लस कर ही सकते हो। अब मैथ में गलत कौन कौन से हैं वो भी देख लूँ एक बार। मैथ का, अबे यार, जो उम्मीद नहीं होती है वही क्वेश्चन गलत होता है।
13। इसने ये गलती दिया है ना यहाँ पर। अबे यार उसने 1000 में पूछा था ब्रिक्स की संख्या, तो मेरा 16,000 आ चुका था। हाँ, बट वो ये कह रहा है इन रिक्वायर्ड, तो वो ये कह रहा है 16 लिखो ओनली, 1000 पीछे लिखा है इसीलिए। वो ये कह रहा है इस प्रश्न राशि में 1000 पहले से ही है इसीलिए आपको 16 होगा। ये कोई लॉजिक नहीं है तुम्हारा। यही क्वेश्चन गलत है, बाकी तो सही है। रीजनिंग में कौन सा गलत है? 11 नंबर। अबे यार 11 नंबर वही चंदू वाला। कौन? संतोष बैठा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये गलत है, बाकी तो ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। आपको पता ही है कि एसएससी सीरियल के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है अपना टारगेट। बिल्कुल फ्री है, ये नहीं कोई 199 रुपये फ़ी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भैया, बहुत सारे तो करा रहे हैं। मैंने कि सही है, बेरोजगारों से रुपए ले रहे हो ना, बद्दुआ लगेगी बहुत बुरी है। मतलब तुम इतना मात्र 5 मिनट का काम बताने के लिए मॉर्निंग में कि मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, जीएस में क्या करना है, उसको बताने के लिए तुम स्टूडेंट से मतलब 2-3 महीने के लिए 200-300 रुपये ले रहे हो। शर्म नहीं है बिल्कुल। और स्टूडेंट भी ऐसे ही हैं। ये कौन होंगे ये ले रहे हैं? बिगिनर, यानी फ़र्स्ट टाइम वो अपना वो दे रहे हैं, वही होंगे और कोई नहीं होगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का ज्वाइन हो जाना। धन्यवाद।